Hello students, welcome to Study Bus, your one-stop solution for preparation of all your MBA exams. I hope all of you are doing well and studying hard for your exams, right? So my name is Kushi and I'm going to teach you the concepts related to LRDI section so that you can ace your MBA exams this year with flying colors. So are you guys ready? So let's get started. But before that, if you're new to our channel, then don't forget to subscribe it and press the bell icon so that you can receive the notifications related to all the important MBA updates and videos. You can also download the StudyBuzz app from Apple Store and Play Store for your MBA preparation as well as follow us on Instagram. Our official handle is @StudyBuzz Education. So now let's move on to the concept which we are going to learn today. In today's video, we are going to discuss an important concept of data interpretation that is missing table. इससे पहले हमने वीडियोस में डिस्कस किया था about the concept of table. Then we discussed about the different types of table के questions जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. Then after that we practiced cat level questions. One was the easy level question and the other one was a moderate level question. So आज की वीडियो में हमारा पर्पस होगा to solve one more question on table, but this will going to be a missing table question. ठीक है? अब मिसिंग टेबल के क्वेश्चंस आपको कैसे देखने को मिलते हैं एग्जाम में? जनरली आपको एक टेबल दिया जाता है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज तो प्रेजेंट होती हैं एंड कुछ वैल्यूज उसमें मिसिंग होती हैं और मिसिंग वैल्यूज तक पहुंचने के लिए आपको क्या होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप कैसे यूज कर सकते हो यू कैन ईदर फॉर्म इक्वेशंस यू कैन यूज एवरेजेस यू कैन यूज रेशियो प्रोपोर्शन यू कैन इवन यूज परसेंटेजेस तो इन शॉर्ट कौन का कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जाता है उसमें एंड ऐसा नहीं होगा कि एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा होगा पूरे क्वेश्चन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेजेस रेशियो प्रोपोर्शन एवरेजेस योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस योर लीनियर इक्वेशंस तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करके आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन से अपना मिसिंग वैल्यूज तक पहुंचना होता है एंड उसी के बाद अपने मिसिंग वैल्यूज को यूज करके आप जो अपने क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हो ठीक है सो सो आई होप आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ मिसिंग टेबल समझ में आ गया होगा एंड अब इसको अप्रोच कैसे करना होता है किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है वो हम सीखेंगे थ्रू प्रैक्टिसिंग वन क्वेश्चन सो आर वी गाइस गुड टू गो सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो हियर इज द क्वेश्चन अब आप लोग क्या करो वीडियो को पॉज करो एंड इस क्वेश्चन को रीड करो ट्राई टू इंटरप्रेट कि आपको क्या डेटा दे रखा है किस तरीके से आप अपनी मिसिंग वैल्यूज तक पहुंच सकते हो सो इन्वेस्ट योर 5 minutes एंड आफ्टर दैट resume the video then I will explain you the question. So I hope आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा. Now let me explain. So there is a departmental store जिसकी 4 outlets हैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और कोलकाता में. And in outlets में 3 categories हैं that is apparel, electronics and home decor. ठीक है? So एक accountant है जिसको बोला गया that you have to prepare a summary of sales in 2018 and 2019 in all these departmental stores in different categories. Okay? So अगर आप टेबल को closely notice करो so you can see कि आपको apparel department का 2018 और 19 में किसी भी ब्रांच का डेटा नहीं दे रखा है सेल्स का ओनली कोलकाता में 2019 का आपको डेटा दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बोथ ईयर्स का सेल्स डेटा दिया हुआ है एंड होम डेकोर में आपको सिर्फ 2019 का सेल्स डेटा गिवन एंड 2018 का आपको फाइंड आउट करना है ठीक है तो मुझे ये तो समझ आ गया कि मेरी क्या क्या वैल्यूज मिसिंग है जो मुझे फाइंड आउट करनी है ठीक है अब उनको कैसे फाइंड आउट करना है वी विल गोइंग टू फाइंड इट थ्रू रीडिंग द एडिशनल इन्फॉर्मेशन सो इफ यू रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट so it says that the sales amount in the apparel department were the same for Delhi and Kolkata in 2018. So ये कह रहा है कि जो सेल्स अमाउंट है apparel department में वो सेम है in case of Delhi and Kolkata for 2018. That means I can take in apparel department Delhi में suppose X sales हुई है in 2018 and this amount is also same in case of Kolkata. तो कोलकाता में भी X sales हुई है in 2018 in apparel department. ठीक है After that, it says that the sales amount in the apparel departments were the same for Mumbai and Bangalore in 2018. So जो apparel department में sales हुई है in 2018 वो same है for Mumbai and Bangalore. It means Mumbai and Bangalore में same amount of sales आएंगी. So I can take it as Y. So I can assume कि Y sales हुई है in Mumbai in 2018 and Y sales हुई in Bangalore in 2018. और आगे आपको बोला हुआ है that the sales amount matched the sales amount in the apparel department for Delhi in 2019. तो ये जो आपकी सेल्स अमाउंट है दैट इज वाई इन 2018 मुंबई एंड बैंगलोर वो सेम है इन केस ऑफ दिल्ली 2019 तो आई कैन से कि 2019 में जो है वाई सेल्स हुई है इन केस ऑफ दिल्ली इन अपैरल डिपार्टमेंट ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट द सेल्स अमाउंट इन द होम डेकोर डिपार्टमेंट वर द सेम फॉर मुंबई एंड कोलकाता इन 2018 सो आपको बोल रखा है कि जो होम डेकोर डिपार्टमेंट की सेल्स है मुंबई और कोलकाता में 2018 उसकी वैल्यू सेम है ठीक है सो अगर आप नोटिस करो होम डेकोर में आपको कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी इन केस ऑफ मुंबई एंड कोलकाता तो यहाँ पे हमने वेरिएबल बी को एज सेल्स अज्यूम कर लिया इन मुंबई एंड कोलकाता इन 2018 ठीक है आफ्टर दैट the sum of the sales amount of 4 electronics department increased by the same amount as the sum of the sales amount of 4 apparel departments in 2018 and 19 so this statement says that कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जो आपका इंक्रीमेंट हुआ है 2018 के आप टोटल सेल्स कैलकुलेट करोगे एंड देन 2019 के आप टोटल सेल्स कैलकुलेट करोगे एंड उसमें जो डिफरेंस आएगा
दैट विल बी द इंक्रीमेंट कि 2018 से 2019 में टोटल सेल्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, और जितना भी इंक्रीमेंट हुआ होगा उसकी वैल्यू सेम होगी इन केस ऑफ अपैरेल डिपार्टमेंट। दैट मींस जब 2018 का टोटल सेल्स निकालोगे एंड 2019 का टोटल सेल्स निकालोगे एंड उसका जब डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो उन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। So increment in electronics department from 2018 to 19 is equals to the increment in apparels department from 2018 to 19. I hope this is clear. अब let's find out कि कितना increment हो सकता है। तो let's find out कि total sales कितने हैं 2018 में electronics department। तो 78 plus 82 plus 90 plus 80 इसका total आपका आएगा 330। ठीक है, so it means total sales जो हुई है electronics department में 2018 में हुई है 330। After that, if you find out the sales of 2019, so you will do 98 plus 102 plus 70 plus 100, तो इसका टोटल आपका आएगा 370। ठीक है, सो इट मींस कितना इंक्रीमेंट हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में फ्रॉम 2018 टू 19, वो हुआ आपका 40 करोड़ का। ठीक है, तो जो 40 करोड़ का इंक्रीमेंट होगा ये सेम होगा इन केस ऑफ अपैरेल डिपार्टमेंट। इट मींस 2019 और 2018 की सेल्स का डिफरेंस है 40 करोड़। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, जब हम आगे कैलकुलेट करने के पार्ट पे जाएंगे तब इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। The total sales amount of the four home decor departments increased by 70 crores from 2018 to 2019. So मुझे दे रखा है कि 2018 में और 19 में जो डिफरेंस है सेल्स अमाउंट में इन होम डेकोर डिपार्टमेंट वो है 70 करोड़ का। इट मींस जब मैं टोटल सेल्स अमाउंट निकालूंगी 2019 की सेल्स का जो कि मुझे टेबल में गिवन है, और उसमें से जब मैं 70 करोड़ माइनस कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा टोटल सेल्स ऑफ होम डेकोर इन 2018। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स फाइंड आउट कि कितनी सेल्स हो सकती है इन 2018। So 100 plus 72 plus 80 plus 54, आपका टोटल आएगा इसका 236। So let's find the total of 2019 की सेल्स इन होम डेकोर। So आपका टोटल होना चाहिए 100 plus 72 plus 80 plus 54 which comes out to 306. It means 306 करोड़ सेल्स हुई है इन केस ऑफ होम डेकोर इन 2019। अब आपको बोल रखा है कि 70 करोड़ ज्यादा है कंपेयर टू 2018, तो इसमें से जब 70 करोड़ माइनस करोगे so you will get 236 crores which is basically the total sales of home decor in 2018। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो उसको भी यहीं पे छोड़ देते हैं, जब हम कैलकुलेट करने के पार्ट पे आएंगे तब इसको यूज करेंगे। ठीक है, after that it says that the sales amount in the home decor departments of Delhi and Bangalore each increased by 20 crores from 2018 to 19। तो आपको बोला था कि होम डेकोर डिपार्टमेंट में जो दिल्ली और बैंगलोर की सेल्स है इन 2019 उनमें इंक्रीमेंट हुआ बाय 20 करोड़। दैट मींस होम डेकोर डिपार्टमेंट में दिल्ली में जो सेल्स है 2019 में वो 100 करोड़ है एंड ये 20 करोड़ ज्यादा है एज कंपेयर टू 2018। दैट मींस जब मैं 100 में से 20 माइनस कर दूंगी तो आई विल गेट 80 व्हिच इज द सेल्स ऑफ 2018। ठीक है, एंड सिमिलरली इन केस ऑफ बैंगलोर आल्सो 2018 में सेल्स है 80 करोड़, उसमें से जब मैं 20 करोड़ माइनस कर दूंगी आई विल गेट 60 करोड़ व्हिच इज द सेल्स ऑफ 2018। ठीक है, आई होप दिस स्टेटमेंट इज आल्सो क्लियर टू यू। आफ्टर दैट the sales amount in the apparel department of Delhi and Bangalore each increased by the same amount in 2019 from 2018। So आपको बोल रखा है कि apparel department में जो दिल्ली और बैंगलोर में जो भी इंक्रीमेंट हुआ है सेल्स में, ठीक है, वो इक्वल है। सो आई नो कि दिल्ली में इन केस ऑफ अपैरेल डिपार्टमेंट वो जो 2018 में जो सेल्स है वो है x करोड़ एंड 2019 में y करोड़। अब मुझे देखना कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है सेल्स में, मैं क्या करूंगी y माइनस एक्स करूंगी, मुझे मेरा इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो ये जो y माइनस एक्स इंक्रीमेंट है दिस इज सेम इन केस ऑफ बैंगलोर ऑल्सो। दैट मीन्स कि मुझे पता है कि 2018 में बैंगलोर में y करोड़ सेल्स हुई है, मुझे निकाले कि 2019 में कितनी सेल्स हुई होगी। तो अगर मैं इस इंक्रीमेंट को दैट इज y माइनस एक्स को मैं y में प्लस कर दूंगी तो मुझे मेरा मिलेगा 2019 की सेल्स, राइट। सो we can find out like this: y which is the 2018 की sales plus y minus x which is the increment, which is same in case of Delhi and Bangalore. Through this I will be able to easily find out my 2019 की sales in case of Bangalore in apparel department. After that आपको बोला हुआ है the sales in the apparel department of Mumbai and Kolkata each increased by the same amount in 2019 from 2018। तो ये आपको सेम चीज बोल रखी है जो हमने अभी दिल्ली और बैंगलोर में करी। आपको बोल रखा है कि कोलकाता और मुंबई में जो भी इंक्रीमेंट हुआ है सेल्स में 2018 टू 2019 में वो जो है वो इक्वल है। दैट मींस मुझे पता है कि कोलकाता में मेरे 54 करोड़ सेल्स है 2019 में और x करोड़ सेल्स है इन 2018। तो 54 में से x निकाल दूंगी तो मुझे मेरा इंक्रीमेंट मिल जाएगा व्हिच इज आल्सो सेम इन केस ऑफ मुंबई। तो अगर मुझे निकालना है कि 2019 में मुंबई की सेल्स वैल्यू क्या थी, तो व्हाट विल आई डू इज कि मैं y which is the sales of 2018 प्लस इसमें कर दूंगी इंक्रीमेंट वैल्यू दैट इज 54 माइनस x एंड इसी तरीके से मैं आराम से अपनी 2019 की सेल्स वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी। ठीक है, सो आगे रीड करते हैं। The sales amount in the apparel departments of Delhi, Kolkata and Bangalore in 2019 followed an arithmetic. So guys, what do you mean by arithmetic? आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्वांट्स में AP, GP का, तो उसमें आपको पता होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो भी आपको सीरीज गिवन होती है उसमें जो भी नंबर्स होते हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है हर केस में. इफ आई एक्सप्लेन यू थ्रू एन एग्जांपल, कि आई से देयर इज अ सीरीज 2, 4, 6 एंड 8. ठीक है. सो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज है. अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्योंकि इनका जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है, 2 है. अगर मैं 4 माइनस 2 करूंगी तब भी मुझे 2 मिलेगा, मैं 6 माइनस 4 करूंगी तब भी मुझे 2 मिलेगा, एंड मैं 8 माइनस 6 करूंगी तब भी मुझे 2 ही मिलेगा. इट मींस ये जो सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है बिकॉज इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है इन ऑल द केसेस. सो इसी तरीके से आपको बोल रखा है स्टेटमेंट में दैट दिल्ली, कोलकाता एंड बैंगलोर का जो सेल्स वैल्यू इन 2019 इन अप्रैल डिपार्टमेंट वो अरिथमेटिक में. दैट मींस इनका जो कॉमन डिफरेंस कोलकाता माइनस दिल्ली एंड बैंगलोर माइनस कोलकाता वो सेम होगा. तो अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम हो सकता है दैट मींस मैं इनको इक्वेट कर सकती हूँ. ठीक है. जिस तरीके से मैं कर सकती थी कि 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 है एंड 8 माइनस 6 भी इक्वल्स टू 2 है. मैं इक्वेट कर सकती थी इनको दैट 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6. राइट. इसी तरीके से मैं कोलकाता माइनस दिल्ली इज इक्वल्स टू बैंगलोर माइनस कोलकाता को भी इक्वेट कर सकती हूँ. तो जब मैं इसको इक्वेट करूंगी तो मेरी इक्वेशन फॉर्म होगी और उस इक्वेशन की मदद से मैं अपना सेल्स अमाउंट कैलकुलेट कर पाऊंगी इन दी अपैरेल डिपार्टमेंट. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. अब हमने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया और हमें समझ आ चुका है कि हमें क्या स्टेटमेंट दे रखी है, किस स्टेटमेंट को यूज करके हमें क्या डेटा फाइंड आउट करना है. इतना भी मुझे समझ आ गया कि मुझे अपनी इक्वेशन फॉर्म करके ही मिसिंग वैल्यूज तक मैं पहुंच पाऊंगी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट फॉर्मिंग द इक्वेशंस एंड देखते हैं फिर हमें क्या क्या मिसिंग वैल्यूज मिलती हैं और उसके बेसिस पर क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू करते हैं. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द अपैरेल डिपार्टमेंट. तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जिसमें बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जो इंक्रीमेंट हुआ है सेल्स में फ्रॉम 2018 टू 19 वो 40 करोड़ का हुआ है जो कि हमने फाइंड आउट किया था. ठीक है. तो ये जो 40 करोड़ है ये सेम है जो इंक्रीमेंट हुआ है आपका 2018 से 19 की सेल्स में इन अपैरेल डिपार्टमेंट. सो अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं तो यूजिंग दिस 40 करोड़ अगर मैं इसको इक्वेट करूं 2018 की टोटल सेल्स प्लस 40 करोड़ इज इक्वल्स टू 2019 की टोटल सेल्स. राइट. अब वो मैं कैसे इक्वेट कर सकती हूँ, मैं जितनी भी वेरिएबल्स मैंने 2018 की सेल्स में लिए हैं दैट इज x प्लस y प्लस x प्लस 40 करोड़ इसको इक्वल कर दूं टू y प्लस 54 माइनस x प्लस y माइनस x प्लस 54. तो मेरा इक्वल आ जाएगा 2019 की सेल्स इक्वल हो जाएगी दोनों साइड पे LHS एंड RHS पे. राइट. इसी तरीके से मैं इस इक्वेशन को फॉर्म करके अपना x और y की वैल्यूज तक पहुंच सकती हूँ. सो इसको इक्वेशन के फॉर्म में पुट करता है. सो हियर इज द इक्वेशन. ठीक है. तो ये जो पार्ट है आपका x प्लस y प्लस x ये रिप्रेजेंट करता है 2018 की सेल्स प्लस 40 करोड़ इज इक्वल्स टू दिस होल RHS साइड रिप्रेजेंट्स द सेल्स ऑफ 2019 अप्रैल डिपार्टमेंट. ठीक. तो इक्वेशन फॉर्म करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ शॉर्ट इक्वेशन which is 2x minus y is equals to 34 जिसको आप लिख सकते हो as y is equals to 2x minus 34. ठीक है. सो हेयर आई एम अज्यूमिंग कि आपको लीनियर इक्वेशंस जो है सॉल्व करनी आती होगी जो आपने पॉइंट्स में सीखा होगा. ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो सॉल्व करके आपको शॉर्ट में इक्वेशन मिलेगी 2x minus y is equals to 34. So let's continue with the अप्रैल डिपार्टमेंट only. ठीक है. तो हमने जो लास्ट स्टेटमेंट रीड करी थी उसमें हमको बोला हुआ था कि अप्रैल डिपार्टमेंट की जो 2019 की सेल्स है वो अरिथमेटिक में है इन केस ऑफ दिल्ली, कोलकाता एंड बैंगलोर. और उससे से हमने क्या ड्राइव किया था दैट कोलकाता माइनस दिल्ली की जो सेल्स होगी इज इक्वल टू दी बैंगलोर माइनस कोलकाता की सेल्स. राइट. तो उसको जब हम इक्वेशन के फॉर्म में पुट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा. सो इट विल लुक लाइक दिस. ठीक है. सो कोलकाता माइनस दिल्ली इज इक्वल टू बैंगलोर माइनस कोलकाता. तो फिर आपको 2019 का चेक करना है. ठीक है. आप 2019 की जो भी वैल्यूज कोलकाता में प्रेजेंट होंगी आप उसको देखोगे तो कोलकाता में था 54 इन 2019 सेल्स, दिल्ली में आपका y करोड़ था आपने उसमें से माइनस किया और उसको इक्वेट कर दिया विद y प्लस y माइनस x विच इज द सेल्स ऑफ बैंगलोर डिपार्टमेंट इन 2019 और उसमें से आपने माइनस कर दिया 54 विच इज द सेल्स ऑफ कोलकाता. और जब आपने इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व किया तो आपका एक इक्वेशन बना शॉर्ट में दैट इज 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 108. एंड हमने ऊपर y की वैल्यू क्या अज्यूम की थी दैट 2x minus 34 is equals to y. सो जब हम इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में दैट इज 3y minus x is equals to 108 में पुट करेंगे सो आई विल गेट द इक्वेशन लाइक दिस 3 into 2x minus 34 minus x is equals to 108. और जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी सो आई विल गेट x की वैल्यू एज 42 करोड़. एंड इसी तरीके से मैं y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकती हूँ while putting the value of x into this equation. ठीक है. तो मैंने किया y is equals to 2 into x. x क्या है आपका 42 माइनस 34 तो आपको मिला 84 माइनस 34 इज इक्वल्स टू 50. तो आपकी y की वैल्यू क्या आई 50 करोड़. तो इसी तरीके से आपने x और अपनी y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. सो इन x और y की वैल्यूज को यूज करके आप अपने सारे सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो इन दी अप्रैल डिपार्टमेंट. सो लेट्स डू इट. सो इन 2018 आपका जो अप्रैल का सेल्स था वो था x. तो x की वैल्यू क्या है 42 करोड़. इन 2019 दिल्ली में y सेल्स थी अप्रैल डिपार्टमेंट में y की वैल्यू क्या है 50 करोड़. 2018 में y सेल्स है 50 करोड़ से यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू. 2019 में क्या वैल्यू आएगी y प्लस 54 माइनस x.
राइट। तो y की वैल्यू क्या है 50, 50 प्लस 54 इज इक्वल टू 104, एंड 104 में से जब 42 माइनस करोगे सो यू विल गेट 62 है। तो 2019 में मुंबई में जो अप्रैल डिपार्टमेंट की सेल्स थी वो थी 62 करोड़। फिर 2018 में बैंगलोर में बाय है, तो इट मींस 2018 में कितनी सेल्स है 50 करोड़। सो सिमिलरली इन बैंगलोर 2019 आपको दे रखा है कि सेल्स है 2y माइनस x, तो 2y की वैल्यू क्या है 50, तो 50 इंटू 2 इज 100, 100 माइनस 42 इज इक्वल्स टू 58। ठीक है, तो आपके यहाँ पे सेल्स कितनी आएगी 58 करोड़। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कोलकाता। तो कोलकाता में आपकी सेल्स दे रखे 2018 में x, नेक्स्ट की वैल्यू क्या है आपकी 42 करोड़। तो इट मींस कोलकाता में आपके 2019 में जो सेल्स थी वो थी 42 करोड़। ठीक है, तो अप्रैल डिपार्टमेंट की हमें सारी वैल्यूज मिल गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की हमें पहले से ही गिवन थी। अब आपका होम डेकोर बचा है। तो होम डेकोर में आपको एक स्टेटमेंट दी हुई थी, तो आपको दिया हुआ था कि 2019 की टोटल सेल्स है उसमें से जब आप 70 करोड़ माइनस करोगे सो यू विल गेट द टोटल सेल्स ऑफ 2018 इन केस ऑफ होम डेकोर। तो हमने क्या कैलकुलेट की थी, हमने कैलकुलेट की थी 306 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 236 करोड़। ठीक है, तो मतलब होम डेकोर में जो टोटल सेल्स थी आपके 236 करोड़ थी। अब आपको दिल्ली का दे रखा है वैल्यू, आपको बैंगलोर का वैल्यू दे रखा है, सिर्फ आपको बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इस तरीके से आपका होम डेकोर का भी कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी इक्वेशन के फॉर्म में पुट करके इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। राइट, तो हियर इज द इक्वेशन। 80 करोड़ सेल है आपकी दिल्ली में, देन बी प्लस 60 जो आपकी उसमें थी बैंगलोर में, प्लस बी जो कोलकाता में इज इक्वल टू 236। तो जब 2b प्लस 140 करोगे तो यू विल गेट 236 एंड 2b इज इक्वल टू 96 आएगा आपका, दैट इज 236 माइनस 140, एंड बी की वैल्यू आपकी आएगी 48। बी की वैल्यू क्या आई 48 करोड़। सो दैट मींस इन मुंबई 2018 आपकी जो होम डेकोर में सेल्स थी वो थी 48 करोड़, एंड सिमिलरली इन केस ऑफ कोलकाता आल्सो द सेल्स वर 48 करोड़। ठीक है, here the complete table is filled। आई होप आपको सारा टेबल समझ में आया होगा और हमने किस तरीके से अपनी वैल्यूज को फिल किया है। ठीक है, एंड आपको अप्रोच भी क्लियर होगी कि किस तरीके से आपको मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको अपना सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना है और देखना है कि क्या क्या चीज आपको दे रखे, क्या आप मेथड यूज करके आप अपनी मिसिंग वैल्यूज तक पहुंच सकते हो। तो हमने जब सारी स्टेटमेंट्स को रीड किया एक एक करके, तो हमें मिला कि हमें कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, कि हमें सीधा दे दिया कि आपका जो दिल्ली है उसमें आपकी 42 करोड़ सेल्स है, ऐसा तो हमें कुछ नहीं दे रखा था। हमें सिर्फ बता रखा था कि सेम सेम है। तो हमने क्या किया, वेरिएबल्स को लिया, वेरिएबल्स को अज्यूम करने के बाद अपने सारे टेबल में जो भी मिसिंग वैल्यूज थे उनको कुछ ना कुछ वेरिएबल्स का नाम दे दिया, और उसी के बाद फिर हमने उनको इक्वेशन फॉर्म में पुट करके अपनी मिसिंग वैल्यूज तक हम पहुंच गए। ठीक है, तो ये तो ऐसा केस था कि जिसमें आपको आपकी सारी मिसिंग वैल्यूज मिल गई, एंड कभी कभी कुछ केसेस आपको ऐसे मिल जाते हैं कि इसमें आपके कुछ ही मिसिंग वैल्यूज फिल हो पाती है एंड बाकी आपकी रह जाती है। तो वहाँ पे आपको पैनिक नहीं करना कि नहीं मेरे तो पूरा टेबल कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा। इट्स नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि आपको पूरा टेबल कंप्लीट ही करना है। कभी कभी आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करके भी आंसर हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड होता है और जो आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाकर अपनी इक्वेशंस को बनाकर देन मिसिंग वैल्यूज तक पहुंचना, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो वहां पे हमारा अप्रोच ये रहता है कि हम उसको थोड़ा छोड़ देते हैं, फिर बाद के लिए देख लेते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अप्रोच किस तरीके से हमें करनी है और किस तरीके से इक्वेशन फॉर्म करके हमें अपनी मिसिंग वैल्यूज तक पहुंचना। लेट मी टेल यू कि जो भी मिसिंग टेबल के क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर उसमें आपको इक्वेशंस बनाकर ही अपनी मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ आ चुका है। सो नाउ लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चंस एंड उनको आंसर करना शुरू करें। देयर आर द क्वेश्चंस। अब आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो एंड इन क्वेश्चंस को रीड करो, ट्राई टू सॉल्व देम एंड आफ्टर दैट रिज्यूम द वीडियो एंड देन वॉच माय सॉल्यूशन। ओके, सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस को रीड कर लिया होगा। So question number 1. In home decor department of which cities were the sales amount the highest in 2018 and 2019 respectively? So आपको बताना है कि home decor department में 2018 और 2019 में कौन से डिपार्टमेंट की सेल सबसे हाईएस्ट है। So let's check the table. So if you check the home decor department 2018 में जो सबसे हाईएस्ट सेल्स है वो है दिल्ली में, और 2019 में जो सबसे हाईएस्ट सेल्स है वो भी है दिल्ली में। It means the correct answer to question number 1 is Delhi and Delhi. Option number A. Question number 2. What was the increase in the sales amount in crore rupees in the April department of Mumbai from 2018 to 19? तो आपको चेक करके बताना है कि अप्रैल डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई में 2018 और 19 की सेल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो लेट्स चेक। सो मुंबई में 2019 में जो सेल्स है वो है 62 और 2018 में जो सेल्स है वो है आपकी 50। सो दैट मींस आपका डिफरेंस कितना हुआ 12 करोड़ का। सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर सी 12 करोड़। Among all the 12 departments, that is the 3 departments in each of the 4 cities, what was the maximum percentage increase in the sales amount from 2018 to 2019? So here, if you read question number 3, among all the 12 departments, that is the 3 departments in each of the 4 cities, what was the maximum percentage increase in sales amount from 2018 to 2019? तो आपको बताना है कि all the 12 departments percentage increase क्या है sales में from 2018 to 19, and after that आपको देखना है कि maximum value क्या है इस percentage increase का। It could be 25%, 50%, 28% and 75% as per the options। ठीक है,
तो हम अगर ऑप्शंस को क्लोजली नोटिस करें तो 25% सबसे मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं अपना सेल्स का 25% कैलकुलेट करूं तो आई कैन इजिली आइडेंटिफाई कि मेरी जो मैक्सिमम परसेंटेज वैल्यू होगी इंक्रीमेंट की वो 25% होगी या 25% से ज्यादा होगी। एंड हाउ विल आई यूज इट, आई विल शो यू। ओके, सो लेट्स फर्स्ट लुक एट द टेबल। सो इफ यू लुक एट द अपैरेल डिपार्टमेंट, सो इन 2018 जो दिल्ली में सेल्स है 42 करोड़ है एंड 2019 में 50 करोड़ हो गई है, ठीक है। एंड आपको दिख रहा है इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 8 करोड़ का। सो अगर आप 42 का 25% कैलकुलेट करोगे जो कि आपकी मिनिमम वैल्यू है परसेंटेज इंक्रीमेंट के एज पर द ऑप्शंस, तो आपका वैल्यू क्या आएगा 42 का। तो आपका 42 का 25% की वैल्यू क्या आएगी 10.5 करोड़। आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ है 8 करोड़ का, इट मीन ये 25% से कम वैल्यू है, तो इसका आपका आंसर कैलकुलेट नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप मुंबई में चेक करो तो 50 से 62 वैल्यू हुई है, दैट मीन 12 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है। एंड अगर आप 50 का 25% कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 12.5, तो ये तो कम है 25% से, दैट मीन ये भी आपका आंसर नहीं है। बैंगलोर में अगर आप चेक करो तो 8 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है एंड 50 का 25% इज 12.5, तो ये भी 25% से कम है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। सो अगर आप कोलकाता में चेक करो आपका इंक्रीमेंट हुआ है 12 करोड़ से, दैट इज 54 माइनस 42, एंड 42 का 25% कितना है आपका है 10.5 करोड़, इट मीन ये वैल्यू ज्यादा है 25% से, दैट मीन ये आपका आंसर हो सकता है। बट हमें चेक करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या है इंक्रीमेंट की। तो अगर मैं निकालू कि 12 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 100, तो मेरा वैल्यू आएगा 29% अप्रोक्स, ठीक है। तो अप्रोक्स 29% आपकी वैल्यू आएगी, दैट मीन्स आपके दो ऑप्शंस तो अभी से एलिमिनेट हो गए, दैट इज 25% एंड 28% जो कि आपको दिए हुए थे। दैट मीन्स ये तो आपके आंसर नहीं हो सकते बिकॉज ये जो वैल्यू है आपकी परसेंटेज इंक्रीमेंट की वो 25 और 28 से ज्यादा है। इट मीन्स आपका आंसर हो सकता है 50% और 75%। तो हम अपना बेस वैल्यू लेके चलेंगे 50% का, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू मुझे 50% से ज्यादा दिखी दैट मीन्स मेरा जो आंसर है वो 75% है। अगर मुझे कोई भी वैल्यू 50% से ज्यादा नहीं दिखी दैट मीन्स मेरा जो आंसर हो जाएगा होगा 50%, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द टेबल अगेन। इफ यू लुक फर्दर तो आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में आपका जो इंक्रीमेंट है वो हुआ है 20 करोड़ का, दैट इज 98 माइनस 78। अगर आप 78 का 50% कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 39, इट मींस 50% से कम वैल्यू है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली इफ यू लुक एट मुंबई तो आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ है, आपका इंक्रीमेंट हुआ 20 करोड़ से। अगर आप 82 का 50% कैलकुलेट करोगे सो यू विल गेट 41, तो इसमें भी आपका इंक्रीमेंट 50% से कम है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली इफ यू लुक एट बैंगलोर तो उसमें आपका इंक्रीमेंट ना होने की जगह डिक्रीज हुई है वैल्यू 20 करोड़ से, तो ये तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोलकाता में अगर आप देखो तो आपका इंक्रीमेंट हुआ 20 करोड़ से, अगर आप 80 का 50% कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 40 करोड़, तो ये भी आपका 50% से कम है, सो दैट मींस ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इफ यू लुक एट द होम डेकोर डिपार्टमेंट आपका 20% से इंक्रीज हुआ है एंड 80 का 50% होता है 40, तो दैट मींस ये भी आपका 50% से कम है। अगर आप चेक करो इन मुंबई तो आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ है 72 माइनस 48 विच इज इक्वल्स टू 24 करोड़, एंड आपका 48 का 50% कितना होगा 24 करोड़, इट मींस ये मैच कर गया, इट मींस आपका इंक्रीमेंट कितना है इसमें 50 करोड़ का है, तो आपका जो बी ऑप्शन है 50 करोड़ कुड बी द आंसर। बट आगे चेक कर लेता है। अगर हम नोटिस करें कितना इंक्रीमेंट हुआ 60 से 80 20 करोड़ का, एंड 60 का 50% क्या होता है 30, इट मींस इट इज लेस। एंड आपका कोलकाता में 6 करोड़ से इंक्रीमेंट हुआ है, तो दैट मींस ये भी 50% से कम वैल्यू है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट मैच किया वो था आपका ऑप्शन बी, दैट इज 50% इन केस ऑफ मुंबई होम डेकोर, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा टू क्वेश्चन नंबर 3 is option number B. So option number B 50% is the answer. Question number 4. What was the total sales amount in crore rupees in 2019 for the chain of departmental stores? तो आपको क्या करना है, जितना भी आपको सेल्स वैल्यू दे रखे हैं 2019 ऑफ ऑल द डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपको उसका टोटल कैलकुलेट करके बताना है। सो नाउ लेट्स लुक एट द टेबल। तो इफ यू टोटल अप द सेल्स ऑफ दिल्ली इन 2019 तो 50 प्लस 98 प्लस 100 आपका टोटल आएगा 248। When you find the total of Mumbai sales in 2019 तो you will do 62 plus 102 plus 72 आपका टोटल आएगा 236। सिमिलरली जब आप बैंगलोर और कोलकाता का टोटल करोगे और 2019 का सेल्स तो आपका टोटल आएगा 208 इन बोथ द केसेस, ठीक है। एंड जब आप इनका टोटल करोगे फोर वैल्यूज का सो यू विल गेट द टोटल एज 900, इट मींस आपका जो आंसर होगा टू क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर ए 900, ठीक है। सो है ऑल द क्वेश्चंस आर डन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड काफी इजी भी थे, ठीक है। ज्यादा कुछ मुश्किल था नहीं, एक बार आपने डेटा अपना फिल कर लिया मिसिंग वैल्यूज तक पहुंच गए, उसके बाद आपके क्वेश्चन बड़े आराम से सारे आंसर होते हैं। बस एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना था, बट जैसे हमने अभी शॉर्टकट से सीखा कि 25% लेके हमने देख लिया कि ज्यादा है कम है, तो इस तरीके से हमने फटाफट कर सकते थे एग्जाम में, ठीक है। बट अगर आप ये करके बैठते कि नहीं मैं तो एक एक करके सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो तब आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाता, ठीक है। तो आप एक बेस वैल्यू पकड़ के देख लेते कि ज्यादा इंक्रीमेंट है कम है, तो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करके भी आप अपना आंसर निकाल सकते थे जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा सेट समझ में आया होगा एंड आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको मिसिंग
टेबल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और क्या अप्रोच आपको यूज करनी है, ठीक है। सो विद दिस आई कैन कंक्लूड दैट इट इज अ मॉडरेट लेवल सेट, बिकॉज हमें इसमें 3-4 इक्वेशंस बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा, मिसिंग वैल्यू से पहुंचना पड़ा, काफी सारी मिसिंग वैल्यूज उसमें हमें ढूंढनी पड़ी। दैट मीन्स वी कैन से कि इट इज अ मॉडरेट लेवल सेट, ठीक है। सो आई होप this is clear, and now you guys are feeling much confident in attempting the missing table questions, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको अच्छी क्लास में मजा आया होगा एंड आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी ऑन दिस टॉपिक। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, then you can contact us through WhatsApp. You can mail us on mystudybus@gmail.com. You can also contact us through Instagram. Our official handle is @studybus_education. And if you want to learn more about Studybus, then you can visit our website www.studybus.co.in. So all the best, guys. Keep working hard and keep doing your best. Thank you and bye.